Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 1st of class 8 supplementary book, How the Camel Got His Hump. So let us start. Here we are going to start. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for the man, there was a camel. And he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. शुरुआत में जब संसार नया नया था और जो जानवर थे वो मनुष्यों के लिए काम करना स्टार्ट कर रहे थे, तब एक ऊँट हुआ करता था, एक कैमल हुआ करता था जो कि एक बड़े से डिज़र्ट के बीच में रहा करता था और वो काम को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वो जो है मरुस्थलीय झाड़ियाँ खाया करता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश किया करता था, ही सैड हम्फ, तब वो हम्फ की आवाज़ किया करता था. जस्ट हम्फ, केवल हम्फ की आवाज़ किया करता था. एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं बोला करता था. प्रेजेंटली द हॉर्स कैम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सैड. जो हॉर्स होता है वो मंडे मॉर्निंग को कैमल के पास आता है जिसकी पीठ पर एक सैडल होता है. सैडल मीन्स होता है हिंदी में काठी, जिसे रख कर घोड़े की पीठ पर लोग जो है घोड़े के ऊपर सवारी करते हैं. उसने कहा, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. आओ और हमारी तरह, जैसे हम सभी चलते हैं उस तरह चलने की कोशिश करो. हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने फिर से हम्फ की आवाज़ की. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. जो हॉर्स था वो आदमी के पास गया, मनुष्य के पास गया. एंड और उसे मतलब मनुष्य को जो है बताया उसने. प्रेजेंटली द डॉग कैम टू हिम, उसके बाद जो डॉग है वो उसके पास आया. विद अ स्टिक इन हिज माउथ, और अपने मुंह में एक स्टिक लिया हुआ था. एंड सैड, कैमल ओ कैमल कम एंड फिच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. और जो है जैसे हम सभी काम कर रहे हैं उस तरह तुम भी काम करो. हम्फ सैड द कैमल, कैमल ने फिर से हम्फ की आवाज़ की. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. और इस प्रकार से जो है कैमल ने केवल हम्फ की आवाज़ की और ये सुनकर जो है डॉग सीधे आदमी के पास गया और उसे सब कुछ बता दिया. प्रेजेंटली द ऑक्स कैम टू हिम, और उसके बाद ऑक्स उसके पास आया. विद द योक ऑन हिज नेक, और उसकी गर्दन पर जो है दास्ता का निशान था. योक मीन्स होता है मीन्स जो जानवर पाले जाते हैं उनकी गर्दन पे थोड़ा बहुत जो निशान पड़ जाता है उसे हम योक कहते हैं. क्योंकि रस्सी से बंधे हुए होते हैं तो थोड़े बहुत जो है जो गला होता है उनका वहाँ पे निशान पड़ ही जाता है, तो उसे हम योक कहते हैं. एंड सैड, और उसने जो है कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस. मीन्स जो बैल होता है वो प्लो मीन्स खेत जोतता है, और वो भी कह रहा है कि और हमारी तरह जो है कामों को करो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम भी करो. हम्फ सैड द कैमल, कैमल ने फिर से हम्फ की आवाज़ की. एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और जो ऑक्स था वो भी चला गया, उसने भी जाकर आदमी से सारी बात बताई. एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सैड. जो दिन था उसके अंत में जो मनुष्य था उसने हॉर्स, डॉग और ऑक्स को इकट्ठा किया और कहा, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही दुख महसूस हो रहा है, तुम तीनों के लिए. फॉर यू बट दैट हम थिंग इन द डिज़र्ट कांट वर्क. लेकिन वो जो हम वाली चीज़ है डिज़र्ट में वो काम नहीं कर सकती. और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और अगर वो कर पाता तो वो अभी तक कर चुका होता, कुछ अगर उसे करना होता तो. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम एलोन, इसलिए मैं अब उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम्हें अब उसकी जगह पे डबल काम करना होगा. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इससे वो तीनों बहुत ही नाराज़ हुए. एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डिज़र्ट, और उन्होंने डिज़र्ट के किनारे पर एक पंचायत रखी. एंड द कैमल कैम चेविंग कट एंड लाफ्ड एट देम. जो कैमल था वो जुगाली करता हुआ, अपना जो है मुंह हिलाता हुआ उधर आया. देन ही सैड हम्फ, और उसने दोबारा से हम्फ की आवाज़ की. एंड वेंट अवे अगेन, और दोबारा से वो दूर चला गया. प्रेजेंटली थ्री कैम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डिज़र्ट. वो तीनों जो है एक जिन की तरफ आए जो कि पूरे डिज़र्ट का इंचार्ज था, मालिक था. रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, जो है
वो रेत जो थी, रेत उड़ती हुई रेत से जो है निकला हुआ था, या वो उड़ती हुई रेत से निकला। जिन ऑफ ऑल डिज़र्ट सेट द हॉर्स, इस पूरे डिज़र्ट का ये जिन है। हॉर्स ने ऐसा कहा, इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, क्या किसी के लिए, हॉर्स जो है जिन से पूछता है, क्या किसी के लिए कोई काम ना करना एक अच्छी बात है? सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। सेट द जिन, जिन ने कहा। वेल, अच्छा। सेट द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, अच्छा। देर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डिज़र्ट with a long neck and long legs and hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. अच्छा तो ठीक है, हॉर्स ने कहा, तुम्हारा जो डिज़र्ट है उसके बीच में एक लंबी गर्दन वाला और लंबी टांगों वाला एक जानवर है, और उसने मंडे मॉर्निंग से कोई भी काम नहीं किया है। वो जो है हिलता भी नहीं है बिल्कुल भी, मतलब वो काम के नाम पे हिलता भी नहीं है। Where? Said the gin, whistling. That's my camel. What does he say about it? वाह, जिन ने आवाज़ करते हुए कहा या सीटी मारते हुए कहा। विस्लिंग मीन्स होता है सीटी मारना, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में होगा आवाज़ करते हुए लिखा होगा, ठीक है। सेंटेंस में ऐसा होगा कि जिनने आवाज़ करते हुए कहा, दैट्स माई कैमल, वो मेरा कैमल है। वॉट डज ही से अबाउट इट, वो इसके बारे में क्या कहता है? ही सेज हम एंड ही वोंट प्लो, सेड ऑक्स, ऑक्स ने कहा, वो केवल हम की आवाज़ करता है और मेरी तरह जो है खेतों को नहीं जोतता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सेड द जिन, जिन ने कहा, बहुत अच्छा। हम हिम, इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, मैं उसे समझा दूंगा कि वो जो है काम करे, अगर तुम लोग जो है कुछ देर थोड़ा सा इंतज़ार करो, केवल थोड़ी देर। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ इन हिज डस्ट क्लॉक, जो जिन था उसने जो है डस्ट क्लॉक में खुद को फिर से कर लिया, मीन्स वो जो है उड़ गया। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डिज़र्ट, और जो है डिज़र्ट के अक्रॉस में, डिज़र्ट के बीच में गया। एंड फाउंड द और डिज़र्ट के किनारे गया। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और उसने देखा कि कैमल जो है अपना ही रिफ्लेक्शन एक पूल ऑफ वाटर, मीन्स एक तालाब में अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहा था, अपनी परछाई देख रहा था। माई फ्रेंड, मेरे मित्र। सेड द जिन, जिन ने कहा, मेरे मित्र। वॉट इज़ दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, दोस्त ये क्या है कि मैं सुन रहा हूँ कि तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हैंड while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जो जिन था वो अपनी दाढ़ी पे हाथ रखे हुए, अपनी चिन पे हाथ रखे हुए कहता है, while the camel looked at his own reflection in the pool of water, और जो कैमल था वो जो है अपना ही रिफ्लेक्शन वाटर में देखता रहता है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, तुम्हें 3 काम दिए गए थे मंडे मॉर्निंग से अब तक। All on the account of your idleness, और तुमने मतलब अपनी आइडलनेस के कारण सब कुछ नहीं किया, उनमें से कोई भी काम नहीं किया। आइडलनेस मीन्स जो कोई काम ना करता हो, आलसी, अपने आलसपन के कारण तुमने कोई भी काम नहीं किया। सेट द जिन, जिन ने ऐसा ऊँट से कहा या कैमल से कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो जो है अपना हाथ जो है अपनी चिन पे रख के, अपनी दाढ़ी पे रख के ऐसा सोचता रहा, ऐसा जो है उस ऊँट को बताता रहा। हम, सेट द कैमल, कैमल ने फिर से हम की आवाज़ की। आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू, सेट द जिन, जिन ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी आवाज़ें बार बार नहीं करता। यू माइट से इट वंस टू ऑफ्टन, आई वॉन्ट यू टू वर्क, तुम्हें इसे बार बार नहीं कहना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सैड हम, जो कैमल था उसने फिर से हम कहा अगेन। बट नो सूनर ही हैड सैड इट दैन ही सा हिज बैक, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसने जो है रिफ्लेक्शन में अपनी बैक देखी, अपनी पीठ देखी। दैट ही वॉज प्राउड ऑफ, और उसे बहुत ही गर्व हुआ। पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और वो जो है गर्व से, घमंड से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि उसने एक बड़ा सा हम्प देख लिया था अपनी पीठ पर। डू यू सी दैट, क्या तुम्हें ये दिख रहा है? सेड द जिन, जिन ने कहा उस हम्प की तरफ, उस मीन्स जो निकला हुआ
व्हाट टू कॉल दैट, जो हम था जो ऊँट के निकला हुआ था पीठ पे, उसे देख के जिन कह रहा है, क्या तुम्हें ये दिख रहा है, दैट्स योर वेरी ओन हम, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। ये तुम्हारा अपना हम है जो कि तुमने काम ना करके बनाया है, मीन्स तुम्हारे काम ना करने की वजह से ऐसा हुआ है। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से कोई भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू हुआ था तब से तुमने कोई काम नहीं किया है मंडे से। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम जो है काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ। सेड द कैमल, कैमल ने कहा, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, इस हम्प के साथ मैं काम कैसे कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पज, इसका एक उद्देश्य है। सेड द जिन, जिन ने कहा, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने वो 3 दिन मिस कर दिए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days, अब तुम अगले 3 दिन तक काम करने के काबिल रहोगे विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, क्योंकि तुम अपने हम की वजह से जीवित रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से, और तुम कभी मत कहो, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डिज़र्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, डिज़र्ट के बाहर आओ और उन तीनों के साथ जाओ और अच्छा बर्ताव करो। एंड द कैमल वेंट टू जॉइन द 3, कैमल जो है उन तीनों को ज्वाइन करने, उन तीनों का साथ देने चला जाता है। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और उस दिन से जो कैमल है उसके पास हमेशा से हम्प रहता है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, अब हम उस चीज़ को हम्प बुलाते हैं क्योंकि हम कैमल की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days, लेकिन वो इन 3 दिनों को कभी भी पूरा नहीं कर पाया है। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो कि उसने संसार की शुरुआत में मिस कर दिए थे। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और उसने अभी तक नहीं सीखा है कि लोगों से किस तरह से या अपने साथियों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रुडयार्ड कीपलिंग। And so friends, this was the explanation of chapter 1 of class 8 supplementary book. So now I will bring another video for you. If you like the video, then please like, comment and subscribe my channel. Have a good day. Thank you.